everyone, welcome again to my channel. So in this video we are going to see what are cascadeless schedule. Okay, तो हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था व्हाट आर कास्केडिंग स्केड्यूल्स और कास्केडिंग रोलबैक्स क्या होते हैं. ओके, तो बेसिकली उसमें हमने देखा था कि जो हमारे कास्केडिंग रोलबैक्स है उनमें एक ड्रॉबैक आ रही थी, दैट इज नथिंग बट द वेस्टेज ऑफ टाइम. ओके, तो उस ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया है इन दिस कास्केडलेस स्केड्यूल्स. ओके, तो बेसिकली जो कास्केडलेस स्केड्यूल्स हैं वो क्या स्टेट करते हैं, वो स्टेट करते हैं दैट if a transaction let's say T1 has performed any updation on some data. okay, अगर एक ट्रांजेक्शन है T1, उसने किसी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर कोई अपडेशन परफॉर्म किया है, तो कोई और ट्रांजेक्शन उस डेटा की वैल्यू को तब तक नहीं रीड कर सकती जब until the transaction T1 commits its whole operation. okay, so this is what the definition जिसको हम बोल सकते हैं about कास्केडलेस स्केड्यूल्स. ओके, तो इस तरीके से हम कहेंगे जो हमारे कास्केडलेस स्केड्यूल्स हैं ये इंश्योर करते हैं देयर विल बी नो एनी डर्टी रीड इन द स्केड्यूल. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्केड्यूल को देख लेते हैं, ओके, तो इसमें हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, इट इज़ ट्रांजैक्शन T1 एंड ट्रांजैक्शन T2. ओके, तो अगर हम इसमें देखें, सी ओवर हियर, जो हमारी ट्रांजैक्शन T1 है इसने यहाँ पर ए की वैल्यू पर अपडेशन किया, दैट इट हैज़ अपडेटेड द वैल्यू ऑफ ए. तो जो T2 ट्रांजैक्शन है अकॉर्डिंग टू द कास्केडलेस स्केड्यूल्स, जो T2 है वो तब तक A की वैल्यू को रीड नहीं कर सकती until the T1 has successfully committed its operation. Once T1 has successfully completed its operation, only then T2 can read the value of A. Okay, like this seen over here. तो हम कहेंगे this schedule is cascadeless स्केड्यूल. ओके, तो ये होते हैं हमारे कास्केडलेस स्केड्यूल जो हमारे पास इंश्योर करते हैं दैट देयर विल बी नो एनी डर्टी रीड इन द स्केड्यूल. ओके, तो यही इनकी मेजर एडवांटेज भी होती है. ओके, कि ये क्या करते हैं, दे इंश्योर रिलीफ फ्रॉम डर्टी रीड. ओके, और जिसको हम बोल देते हैं राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट. ओके, तो ये कभी भी राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट को अगर नहीं होने देते हमारे अपने स्केड्यूल में. तो ये इनकी एक स्पेशलिटी होती है कि अगर ये अब आपके पास इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी कॉम्पिटिटिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्केड्यूल है जो हमें इंश्योर करता है देयर विल बी नो एनी डर्टी रीड प्रॉब्लम. ओके, तो उसको हम बोलेंगे that is a cascadeless schedule. Okay, so this is the answer to the question that which schedule doesn't allow dirty read to happen, that is nothing but cascadeless schedules. Okay, so this is the advantage of this cascadeless schedules. But instead of this there is a drawback of cascadeless schedule. And what is the drawback of cascadeless schedule? जैसे कि हमने देखा जो cascadeless schedules हैं ये कहते हैं कि अगर एक ट्रांजैक्शन T1 ने किसी भी डेटा की वैल्यू पर अपडेशन किया तो दूसरी ट्रांजैक्शन उसको रीड नहीं कर सकती, जस्ट रीड नहीं कर सकती until it commits. बट इसमें इसने ये नहीं कुछ कहा है कि वह उसको राइट भी नहीं कर सकती, राइट. तो यही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है दैट इट डजंट रेस्ट्रिक्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस स्केड्यूल को देखें, सो सी ओवर हियर, यहाँ पर जो हमारी T1 ट्रांजेक्शन है इट हैज़ अपडेटेड इट्स वैल्यू दैट इज राइट ऑफ ए. नाउ हियर वी कैन सी दैट बिफोर कमिटिंग द T1, T2 इज राइटिंग द वैल्यू ऑफ ए. ओके, बिकॉज देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ कास्केडलेस स्केड्यूल ओवर द राइट कॉन्फ्लिक्ट. ओके, तो स्टिल हम इस स्केड्यूल को बोलेंगे येस इट इज़ अ कास्केडलेस स्केड्यूल. ओके, बट इसमें क्या हो रहा है, देयर इज अ राइट कॉन्फ्लिक्ट जो कि अक्कर हो रहा है. ओके, दैट मे कॉज द डेटाबेस इन द इनकंसिस्टेंट स्टेट. ओके, सो दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस कास्केडिंग स्केड्यूल दैट इट डजंट रिस्ट्रिक्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट. ओके, तो इस जो ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्केड्यूल दैट इज अ मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ रिकवरेबल स्केड्यूल दैट इज स्ट्रिक्ट स्केड्यूल. ओके, तो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स इन ब्रीफ. ओके, तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. गाइज इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो to all of your friends as many of you can. Thank you.